आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु फादर डे, बाबा दे दिन, बाबारा बाहर जा रहा सिंह जो बाहर हैं अपने पिताजी जो है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनना आज के लिए। प्रभु आप लोग को आशीषित करेगा। कितने प्रकार के पिताजी होते हैं, कितने स्वभाव के पिताजी होते हैं, कितने सोच वाले पिताजी होते हैं। कत प्रकार बाबा आज कत भावना नहीं बाबा चले अनेक কিছু ভেবেই চলছে, কিন্তু আজকে দিন প্রত্যেক বাবাদের কেমন হওয়া দরকার। हम लोग मालूम है कि परमेश्वर को धन्यवाद दे के 3 पिताजी के विषय में बताता है परिवार। बाइबल 3টে गुरुत्व पिता সম্বন্ধে যেটা गुरुत्व কথা। पहला पिता है जो सारा सृष्टि को बनाया, सृष्टि के मालिक। फर्स्ट पहला पिता। दूसरा पिता संसारिक, जो हम लोग हमारे माता पिता जो विवाह करते उसके बाद बच्चा होता है। और तीसरी पिता है एक आत्मिक। स्वर्ग पिता हम लोग अनाज पाती सब कुछ देता है, भोजन वस्तु सब कुछ देता है, वो आत्मिक भोजन देता है। संसारिक पिता राशन, चावल, दावल, मच्छी, मटन, चिकन बहुत कुछ देता है। आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, खीरा, है ना, लौंका भाजा, गुड़ा भाजा, सब कुछ देता है। किंतु आत्मिक पिता निजे छेले में কেমন की भावना की भावते থাকে। आज 3 विशेष जो पिता का विषय में बीतराज मैं 2 बज गया था करीब, खूब टाइट थे, मगर मैं प्रभु से पूछ रहे थे प्रभु कल क्या बोलने वाला तू। काफ़ी रात हो गए, मगर प्रभु ने से बात कर रहा था, कुछ सिखाया मुझे, कुछ बताया मुझे। मैंने सोचा समझा, मगर एक बात को मैंने प्रभु एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है। संसारिक पिता के विषय में संसारिक पिता का विषय में परमेश्वर ने हमें 2 बजे रात को प्रभु ने बात किया मुझसे। मैं आश्चर्य हो गया, प्रभु मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु सच में तूने महान जिनिस हमें बताया। आज इस 3 पिता के 3 कैरेक्टर, 3টে प्रकारे बाबा तार 3 प्रकारे कैरेक्टर स्वभाव केमन हवा उचित। एक पिताजी का क्या रोल होता है। पहली बात, स्वर्ग पिता जो है वो हम सबों को प्यार करता है। और आदम के बगीचे में परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था, आदम को बनाया था पिता।
और वो स्वर्ग पिता हमारे आपके विषय में क्या कहता है। हम यशायाह की पत्रिका लेंगे 49 चैप्टर 15 और 16। यशायाह नबी के पत्री 49 15 16। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15 एंड 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না? বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না। দেখো, আমি আপন হস্তের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্বদা আমার সম্মুখে আছে। আমেন। मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शेर ख्वाह बच्चे को भूल जाए और अपनी रहम के फर्जिंद पर तरस न खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूँगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है और तेरी सहरपना हमेशा मेरे सामने है। आमीन। देख, मैं तुझे अपने हाथों से खोद कर बनाया हूँ, तेरे सब कुछ मेरे सामने में है। वो परमेश्वर जो हमें आपको बनाया है, अपने हाथों से बनाया, बनाकर इंसान को जीवन दिया, जिंदगी दिया, जिंदगी भर के एक आशीष दिया। ये सारी सृष्टि तो शून्य था, परमेश्वर शब्दों से बनाया, मगर सारा सृष्टि का अधिकार मालिक बनाकर पहला प्राणी आदम को दिया था परमेश्वर ने। दूध पिलाए माता अपने बाल बच्चे को भूल सकती है, मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह नबी भविष्यवाणी करके इस्राएली को समझा रहा था कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो सबसे मुझे याद करता है, स्मरण करता है, मुझे प्यार करता है, मेरे साथ रहता है। अब वो परमेश्वर जो हमें आपको बनाया, आदम को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि का अधिकार उसको आशीषित दिया। प्रभु आज हमें आपको हर जो पिताजी है, हर पिताजी को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है घर का। आपको आपका घर में जिम्मेदारी देकर रखा है। आदम के बगीचे में आदम को रखा जिम्मेदारी देकर, नर से नारी बनाया और ये सारे काम करना, मगर ये घास का फल तो कोई मत खाना। आदम अगर अच्छे पिताजी था, मगर भूल के कारण आदम के बगीचे से परमेश्वर उसे निकाल दिया। आज हर पिताजी को जिम्मेदारी दिया परमेश्वर, आपके घर का मालिक आप है। आप एक अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, कैसे चलाते हैं, किस तरह के चलाना है। आदम के बगीचे में परमेश्वर ने कहता, यशायाह नबी देख, मेरा परमेश्वर कहता है दूध पिलाई माता तो भूल सकती है, मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से खोद कर बनाया। वही हाथों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दोनों हाथों को दिया जो रगत बह रहा था। यीशु प्रभु हम लोग को प्यार करता है। देखो, दूध जे माँ बच्चे दे के खावाए से भूलते पारे, किंतु आमी भूलबो ना, कारण आमी तुम्हें निजे हाथ दी तोरी करेছি। बाबा रिस्पन्स जिम्मेदारी अनेक बड़ो।
বাবা একটা ঘরকে কেমন করে রাখবে, কেমন করে চালাবে, কিভাবে চালাবে, সেটা দায়িত্ব দিয়েছে প্রভু যিশু। বাবা হবার আশীর্বাদ, बाबा होए घर के किभाबे देखबे चलाबे। मैं अपने हथेली से खोज कर तुझे बनाया हूं, मैं अपने सामने तुझे रखूंगा। हर क्षण परमेश्वर हमें आपको अपने सामने में देखना चाहता है, रखना चाहता है। सब समय प्रभु यीशु हमारे के सामने देखते चाहे, सब समय प्रभु हमारे सामने कि আমার ছেলে কখন আমার কাছে আসবে। जब परमेश्वर ने कहा था पहली बात, सब छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने तुझे खोद के बनाया है। यह हमारा प्रभु यीशु का जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके प्रॉमिस, उसके प्यार, उसकी सुंदरता, वो अधिकार जो हमें आपको दिया पिताजी को। अदन के बगीचे में आदम को कहा तुम यह सब कुछ काम करना मगर ये घास का फल मत खाना, हवा को नहीं बोला था। आज आपको ही परमेश्वर कहता है कि अच्छे माता, अच्छे पिता बनिए, अपने घर के, अपने देखभाल बच्चे वालों को। दूसरी ओर व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 31 पद, द्वितीय विवरण 1 अध्याय 31 पद। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। आमीन। এই প্রান্তরেও তুমি তদ্রূপ দেখিয়াছ, যেহেতু পিতা যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তেমনি এই স্থানে তোমাদের আগমন পর্যন্ত যে পথে তোমরা আসিয়াছ, সেই সমস্ত পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বহন করিয়াছেন। আমেন। आप लोग पीछे पीछे बोलें। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमें उठाए रखता है, परमेश्वर हमें उठाना चाहता है, परमेश्वर हमें और भी महान रूप से खड़ा करना चाहता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा को हम लोग गोद में लेके खेलते हैं, परमेश्वर हमें आपको भी इसी तरीके से लेके चलने वाला है। कहता है कि मैं तुझे अपने गोद में लेके चलूँगा। যেভাবে মা বাবা ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রাখে, পড়ে না যায়, কোনো কষ্ট না হয়, সেভাবে যিশু বাবা আমাকে আপনাকে নিজে কোলে রেখেছে। সবসময় আমাদেরকে কোলেই রাখে, আমাদেরকে ছাড়ে না। আমরা ছেড়ে দিই কিন্তু যিশু বাবা আমাদেরকে ছাড়ে। সেই হচ্ছে স্বর্গীয় পিতা ক্যারেক্টার, যেটা আশ্চর্যরূপী, যেটা উপহার আমাদের জন্য দিয়েছে। আমি কোনোদিন ভুলবো না, কারণ আমি তোমাকে নিজে হাত দিয়ে বানিয়েছি। আমি তোমাকে কোলের মধ্যে নিয়ে চলব। মা ছেলে মেয়েকে ছাড়তে পারে, আমি তোমাদেরকে কোনোদিন ছাড়ব না। আর সেই ঈশ্বর যে প্রভু যিশু আমাদের স্বর্গীয় পিতা, যে আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, আমরা তাকে কেরম করে শ্রদ্ধা करी। हम उस परमेश्वर को कैसे श्रद्धा करते हैं जिसने हमें गोद में लेकर चलता है। रात में जब बाइबल पढ़ते में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु सच में तू मुझे लेके चला है। मेरे माता पिता जन्म दे के मुझे छोड़ दिया, मगर तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे नहीं छोड़ा। आज आपको सब छोड़ सकता है, मगर यीशु कभी भी हमें आपको नहीं छोड़ेगा। हम अब भूल करते, प्रभु यीशु में से कभी भूल नहीं करता है। हम टेढ़े चलते, प्रभु यीशु में से टेढ़ा नहीं चलता, हमें थामता है, गोद में लेता है, प्यार करता है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे चलाऊँगा।
हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर हमें आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। जब घर में हम लोग बाहर से जाते, अगर आपका बच्चा दौड़ के आके डैडी मम्मी बोल देने से आप बाहर से जितना भी थके हुए आते, सब थकावट हट जाता है कि बच्चा मम्मी बोल रहा है, पकड़ लेते, उसे गोद में ले लेते, पप्पी लेने लगते। हाँ या नहीं? यीशु प्रभु भी हम जितने भी थकावट रहते, यीशु हमें भी गला लगाता है, हमें गोद में उठाता है, हमें प्यार करता है। तो हम उस परमेश्वर को किस तरीके से हम उससे भूल सकते हैं? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे तेरे जितने बच्चे सब परमेश्वर हमें आपको सिखाएगा और उनको बड़ी शांति मिलेगी। और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर अपने बच्चे लोग को सिखाता है, चलाता है, बताता है, मदद करता है, सहायता करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हर समय परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हमारी मुसीबत में हमें सहायता करना चाहता है कि हमारी मुसीबत से किस तरीके से लड़ सकते, किस तरीके से हम जय पा सकते। तो हमारा परमेश्वर हमें हर बातें को सिखाता है और अपने ही शांति देता है। टीचर थी कि আমরা শিক্ষা পাই, স্কুলে শিক্ষা পাই, মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে শিক্ষা পাই, কিন্তু যিশু বলছে আমি তোমাকে হাত দিয়ে খুদে বানিয়েছি, আমি তোমাকে শেখাবো कि পৃথিবীতে কেমন করে থাকতে হবে, কিভাবে থাকতে হবে, কি করতে হবে, কি না করতে হবে। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बनाया और कहता है कि मैं तुझे चलाऊंगा। जब हम परमेश्वर से कहते प्रभु तू मुझे चला, प्रभु जी हमें आपको चलाता है। प्रभु तुम मुझसे बातें कर, प्रभु यीशु हमसे आपसे बातें करता है। जब भी रात में प्रार्थना बैठते, जब कहीं परमेश्वर के पास रोते रहते हैं, तब मैं कहता हूँ डैडी आई लव यू, डैडी डैडी आई लव यू, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी। हमारे अंदर खुशी से भर जाते हैं हम कि हमारा पिताजी को मैं प्यार कर रहा हूँ। पिताजी को कितनी बार मैं चेहरा देखता हूँ जब कहते हैं डैडी आई लव यू, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी। प्रभु के प्यार को हमारे अंदर आ जाता है। जब आप बोलेंगे डैडी आई लव यू, जीसस डैडी आई लव यू, आई लव यू, यीशु बोलेगा मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे अपने हाथ से खोदा हूँ, मैं तुझे चलाऊँगा, मैं तुझे चलाऊँगा। যিশু প্রভু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসেন, আমাদেরকে পদে পদে আমাদেরকে চালাতে চায়, রক্ষা করতে চায়, সাহায্য করতে চায়, আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। इसे हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु जो हमारा पहले स्वर्ग पिता के विषय हम लोग देख रहे, क्या क्या हम लोग को भविष्य के लिए रखा परमेश्वर ने, किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे आपकी ज़िंदगी को आशीषित किया है। हम यशायाह के पत्र पढ़ेंगे 66 अध्याय 13 पद, 66 चैप्टर वर्स 13। यशायाह 66 अध्याय जिस प्रकार 13 पद, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। आमीन। মাতা যেমন আপন পুত্রকে সান্ত্বনা করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব, তোমরা জেরুজালেমে সান্ত্বনা পাইবে। আমেন। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। आमीन। यीशु प्रभु अपने हाथों से बनाकर छोड़ा नहीं, आशीष किया। मैं अपने हाथ से खोद के बनाया, मेरे नज़र तेरे सामने में रहेगा, तू मेरे नज़र के सामने में रहेगा, मैं तुझे गोद में उठा चलूँगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, तुझे मदद करूँगा। और यहाँ कह रहा मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया।
यीशु बना के परमेश्वर हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का परमेश्वर हमारा आपके लाइफ में सारे आशीषों को रखा। प्रिय भाई बहनों, भजन संगीत 139 अध्याय के 5 पद, Psalms 139 चैप्टर वर्स 5, गीत संहिता 139:5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे क्या है, हम वो परमेश्वर हम बना के छोड़ नहीं दे। परमेश्वर हमें आगे पीछे भी घेर रखता है, हमें चलाता है, हमें गोद में लेता है, हमें अपने सामने में रखता है, हमें आशीष करता है, हमें शांति भी देता है। हालेलुया। स्वर्ग पिता जो हमें आपको बनाया है, उस पिता के कितना बड़ा रहस्य उपहार जो हमारे आपके लिए है, आगे पीछे घेर रखता है ना। हम लोग गाना गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना। कभी भी नहीं छोड़ता परमेश्वर। जंगलों में 40 साल जाली को रखा, चलाया, भोजन दिया, वस्त्र दिया। आज हो सकता आपको उम्र 40 साल हो या 50 साल हो या 60 साल हो, कोई फर्क नहीं। यीशु प्यार करता है, यीशु आप लोगों को प्यार करता है। इसलिए पहला पिता जो हमारे स्वर्ग पिता का ये सारे उपहार आशीष है हमारे आपके लिए। पत्नी स्वर्ग पिता है, ये समस्त उपहार आशीर्वाद সুন্দরভাবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি খুদে দিয়ে, তুমি আমার দৃষ্টিতে থাকবে, কোলে নিয়ে থাকবো, আশীর্বাদ করবো, শিখাবো, চালাবো, কারণ আমি পবিত্র ईश्वर আছে। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग ताली बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। प्रभु तू हमारा सच्चा पिता है, प्रभु तू हमारा जीवन दाता है। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर तू हम लोग को नहीं बनाता तो हम लोग नहीं बनते प्रभु। तू इस सृष्टि को नहीं सृष्टि तो हम लोग सृष्टि को देख नहीं पाते। मगर मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तूने आदम के बगीचा में आदम को अच्छा पिता बनाया था, मगर आदम ने तेरी आज्ञा को माना नहीं। तूने इसको आदम के बगीचे से निकाल दिया। फिर भी तू दयालु है, तू करुणा से भरा हुआ प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। तुझे महिमा मिले प्रभु। मंडी के लोग तालियां बजा के तुझे धन्यवाद दे रहा है प्रभु। आज तुझे महिमा मिले कि तू हमारा स्वर्ग पिता है, हमारा जीवन दाता, मुक्ति करता, उद्धार करता। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की जय। अब दूसरे कैरेक्टर, 2 नंबर पिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 2 नंबर जो है, ये पिता, एक पिता को कैसे होना है। पहला शामिल के पत्री 25 अध्याय 3, 4, 5। प्रथम शामिल 25 अध्याय 3, 4, 5। उस पुरुष का नाम नबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। पुरुष क्या था? कठोर और बुरे बुरे। आज कितने पिताजी है जो बुरे बुरे काम करते रहते, गलत काम करते रहते, शराब पीते रहते, जुआ ताश खेलते रहते, सट्टा खेलते रहते हैं। अपने बीवी है, दूसरे बीवी के पास चले जाते हैं। कितने ऐसे ऐसे पिताजी है जो अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, घर के अंदर में अभिशाप ला रहे हैं। ये संसारिक पिता है। आज कितना घर बर्बाद हो रहा है। फादर डे तो हम मनाते, फादर का स्वभाव हमारे अंदर में है। वो क्या कैरेक्टर हमारी है। नबल, उसकी स्त्री अबीगैल परमेश्वर का डर मानने वाली थी। दाऊद ने उसको आशीर्वाद भेजाया, मगर उसने उसको ठुकरा दिया क्योंकि नशे में रहता था, नशे भांग करता था।
आज हो सकता प्रिय बहनों, आपका अच्छा पति हो, शराबी हो, फिर भी आपके लिए अच्छा है। मगर आप प्रिय भाइयों अच्छे पति बनना चाहते, अच्छे बाबा बनना चाहते, कि आपका व्यवहार आपके बच्चे लोग कैसा देखता है। आज घर में क्या बोलते कि मेरा पिताजी तो शराबी है, वो जब बच्चे को डांटते तो बच्चा बोलता तुमने तो गलत काम करता है, मैं किया तो क्या किया है। आदान के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को आशीष किया था, जिम्मेदारी दिया था, वो जिम्मेदारी छाट कर चला गया। आज परमेश्वर ने हमें आपको आपका घर दिया है, आपके बाल बच्चा दिया है, आपके बाल बच्चा आपको किस तरीके से डडी पुराते हैं, आपको क्या बोलते हैं। जब आप डांटिएगा बच्चे को, बच्चे आपको उल्टा जवाब देगा, तुम तो वो काम करते हो, तुम तो घर में नहीं रहते हो, तुम तो कहां कहां घूमते रहते हो, अगर मैंने घर में लेट करके ढूंढा तो क्या हो गया। क्या आज ये सब बच्चे लोग बोलता है कि नहीं? हेलो, नहीं सुन पा रहे? हाँ कि नहीं? आज अच्छे फादर बनने के लिए अपने जीवन को बदल दीजिए। आज कितने पिताजी है जो बोलते मैं बाप का बेटा का बाप हूं, मगर बाप का चरित्र ठीक नहीं आ जाए। आज एक अच्छे पिताजी होना जरूरी है। एक पिताजी को स्वभाव अच्छा होना है, उसके व्यवहार अच्छा होना है, उसकी सोच अच्छा होना है, उसके उद्देश्य अच्छा होना है कि अपने परिवार के बाल बच्चे को देखने के लिए, देख रेख के लिए, हमारे बाल बच्चे को किस तरीके से मैं देखूंगा, किस तरीके से मुझे रखना है। आज प्रिय भाइयों फादर डे हम मना रहे हैं। फादर का स्वभाव आपको होना जरूरी है। एक पिताजी अपने बाल बच्चे को कैसे देखता है, एक पिताजी अपने घर को कैसे संभालता है, एक पिताजी अपने घर के लिए क्या क्या जरूरत और क्या ख्याल करता है। आज पिताजी को फादर तो बन गए, बच्चा बाएं में, कोई दाहिने में चलता है, कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, पिताजी एक रास्ता पे चलते। घर तो बर्बादी बाप ही कर रहा है, बेटा बहू नहीं करता है, बेटा बहू नहीं करता है। अच्छे पिताजी का कैरेक्टर नवचरित्रहीनता, बुरे काम करने वाला था। आज फिर हम यीशु मसीह को पकड़ बाइबल पकड़ते, मगर बुरे काम नहीं छोड़ते, हमें बुरे काम नहीं छोड़ते। दूसरे आज कितने घर बर्बाद हो रहा है, किसके कारण? कितने बहनें रो रही है अपने घर में, क्योंकि पुरुष का संगति ठीक नहीं के कारण। कितने बच्चे लोग बोलते हैं मेरा पिताजी नहीं है, मर गया मेरा पिताजी। बच्चे लोग कहते हैं क्यों? कि पिताजी का जिंदगी ठीक नहीं है। फादर डे हम मनाएंगे, कैसा पिताजी होना आपको जरूरी है। सोचिए प्रिय भाइयों, आप अपने बच्चे के लिए कितना ध्यान देते हैं, अपने परिवार के प्रति कितना ध्यान देते हैं। आप किस रास्ते में चलते हैं, आपका बाल बच्चा किस रास्ते में चलता है। आप अपने सोच लेके चलते, मगर आपका बाल बच्चा का सोच को आप समझते नहीं हैं, उसके प्लान को नहीं सोच पाते हैं। कितने बच्चे लोग रोता है, कितने बच्चे लोग तरस खाता है कि मेरे पिताजी मुझे प्यार करें, मेरे पिताजी कुछ मुझसे कहे। आज क्या प्रिय फादर डे मना रहे, क्या आप लोग अपने जिंदगी के लिए क्या सोचते हैं, अपने परिवार के प्रति क्या सोचते हैं? सोचिए प्रिय भाइयों, आप कैसे पिता है? क्या कभी आप आपके परिवार में बैठकर घुटने में बैठते हैं पारिवारिक प्रार्थना? क्योंकि आपको समय नहीं है, अपने घर में समय देने का समय नहीं है, बाहर घूमने का समय बहुत हो जाता है। संडे तो आ जाते हैं, अच्छी बात है, मी गॉड ब्लेस यू, मगर अपने को बदलते नहीं है। कितने आज पिताजी के कारण कितना घर टूट रहा है। कितने स्त्रियां फोन करते कि अंकल मेरे लिए प्रार्थना, मेरा पति भाग गया, मेरे पति छोड़ दिया है, मेरे पति दूसरे को ब्याह कर दिया है।
आप कहीं भी जाएंगे यीशु का टीवी से आप बच नहीं पाते, नहीं बच पाएंगे। आज सोचिए पिताजी लोग, बाबारा चिंता करो, चिंता करो कैसे पिताजी आप है। नवल बुरे काम करने वाला था। मातुन 22-23-24। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी कि हे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त ना लगाए। क्या बोल रहा है अबीगैल अपने पति के बीच? उस दुष्ट नबल पर, हाँ मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। जैसा उसका नाम वैसे आप है। आज प्रभु आपको जानता कि आप कैसे पिता है। आपका नाम बहुत अच्छा रह रहे थे, मगर काम से हम जीरो है, काम से हम जीरो है। अबीगैल स्त्री ने परमेश्वर का डर मानने वाली थी, और ये पुरुष व्यभिचार से रहता था, गंदे काम करने वाला था। दाऊद के आशीष को ठुकरा दिया। परमेश्वर ने सुबह होते होते उनके परिवार को नाश कर दूंगा। अबीगैल स्त्री घुटने टेक दी, प्रभु ये पाप का भार मेरे सर पर दे। उस दुष्ट नेबल का जैसा नाम वैसी काम उसका है, दुष्ट है प्रभु। प्रिय भाई बहन, आपको मालूम है आप जो गलत काम करते हैं आपका घर में कितना बड़ा श्राप आता है। आपका गलत सोच आपका घर में आपका बाल बच्चे पर कितना बड़ा कर्ष आ जाता है। क्यों घर में परिवार में बाल बच्चे पर शांति प्रेम नहीं है? क्या कारण है? आप सोचिए प्रिय भाई पिताजी लोग। हम लोग चर्च में आते हैं, चर्च के बाद घर में जाते तो घर में झगड़ा करना शुरू करते, स्त्रियों से गालियां देते हैं। यही है अच्छे पिता? कैसे पिता बनेंगे? किस तरह का पिता बनेंगे? दुष्ट काम करने वाले? आज हर परिवार में आप कौन से रास्ते चला, आपका बाल बच्चा कौन से रास्ते चल रहा, वहां तो हिसाब देने पड़ेगा आपको। वहां खड़ा करेगा परमेश्वर, पूछेगा आपको, मैंने तुझे बच्चा दिया था, बेटा बेटी सब कुछ दिया मैं तुझे, किस राह में तूने चलाया है उसे? तू किधर चला? तेरे बच्चा किन से रास्ता में चल रहा है? आज सोचिए प्रिय भाई, ईश्वर प्रभु को केवल मत कीजिए। क्या आप अपने बाल बच्चे के लिए लेकर घुटने में बैठते हैं प्रभुवास में, सुबह में या शाम को? क्योंकि अच्छे अच्छे पिताजी लोग यहाँ पर, उन लोगों को समय नहीं मिलता। रात में घर में ढुकते हैं, मुझे खाना निकालो, परेशान हो गया, क्या हूँ, क्या बनाया तुमने, ऐसी बनाया खाने को, और कुछ नहीं था, राशन पानी मारने लगता है। चोरी करके सीना जोरी भी कर लेता है। आज कितना घर, कितने मच्छी लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। किसके कारण? हम लोग दोष देते कि हमारा स्त्री ऐसा है, हमारा स्त्री ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा। हम अपने को दोषी नहीं ठहराते कि मेरा व्यवहार से मेरा पत्नी मुझसे घृणा करती है, मेरे व्यवहार से मेरे पत्नी मुझ पर चिड़चिड़ाती है, क्योंकि मैं घर में अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहा हूँ। जो हमें बच्चों के लिए ज़रूरत है उसको दे नहीं पा रहा हूँ। कोई भी आजकल का बच्चा लोग, पहले के बच्चे लोग तो पैसा मांग लेते थे,
अभी के बच्चे लोग पापा का प्यार चाहते हैं कि मेरे पापा आके बोले बेटी कैसा है तू, बोलो, ये चाहते हैं आज। क्या आप अच्छे पिताजी बन रहे? फादर डे मना रहे, अपने बच्चे को घर में जाके कहते क्या चाहिए तुझे बेटी? डर लगता ना कहीं मांग ले मुझसे, मोबाइल मांग ले अगर, अभी मोबाइल का दाम 1.5 लाख बहुत दाम है। जब आप अपने बच्चे को प्यार देंगे ना तो आपको प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। आप बच्चे का कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो स्वर्ग पिता आपका कमी को पूरा करेगा, स्वर्ग पिता को पूरा करेगा। आज हर पिताजी के लिए फादर डे है। क्या नबल का ऐसा आपका जिंदगी है चल रहा ऐसा कि नबल मतन अपना जीवनाचे एरम व्यवहार আছে আপনার, বাড়িতে স্ত্রী থাকলে অন্য স্ত্রীর পিছে নোংরামু মদ খাবার জুয়া তাস খেলা, বাড়িতে অশান্তি করা, গালাগালি করা, ঝগড়া করা, এরম বাবাকে যিশু চায় না। যে বাবা নিজে পরিবারকে ভালোবাসা দিতে চায় পারে সেই বাবাকে প্রভু আশীর্বাদ করে। যে বাবা নিজে ঘরকে সুন্দর তৈরি করে রাখে সেই বাবাকে প্রভু আশীর্বাদ করে, সেই ঘরে আশীর্বাদ করে। যেই বাবা নিজের ছেলে মেয়ে লক্ষ্য রাখে কি প্রয়োজন আছে, স্ত্রী কি প্রয়োজন আছে, সেই ঘরে সুখ শান্তি থাকে। जो पति अपने बच्चे को ख्याल रखता उससे पूछता है, जो पिताजी अपने घर में अपने बच्चे लोग को पति प्यार देता है उसको परमेश्वर आशीष करता है। अगर हम अपने आशी इसी बाबा का चरण देंगे तो गांच में फल लगेगा तो हमारा जिंदगी उदास भर जाएगा, आशीष से भर जाएगा, आपके घर में आशीष भर जाएगा। प्रिय भाई, फादर डे मना रहे हम लोग। आप सोचिए अपने हृदय में हाथ रख के कौन सी राह में अब चल रहे। 1 नंबर। 2 नंबर, आप अपने घर के प्रति कितना समय देते हैं। 3 नंबर, अपने बाल बच्चे को लेकर कितने समय घुटने में बैठते हैं। 4 नंबर, आप अपने बच्चे को 2 लाख का मोबाइल दीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, मगर क्या अपने बच्चे को सुबह उठकर उनके हाथों में बाइबल देते पढ़ने के लिए। फादर डे मना रहे, क्या बोलते कि बेटा 1 अध्याय पढ़ लो बाइबल। हेलो फादर लोग, हेलो भैया लोग बोलो, क्या आप सेवक लोग जो अपने पिताजी बने, परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, क्या अपने घर में बच्चे को बैठाते प्रार्थना में कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, 5 मिनट प्रार्थना कर ले, एक तो बाइबल पढ़ लो तुम। बोलिए पिताजी लोग। जब अपने बच्चे को आत्मिक भोजन नहीं देते सुबह में तो सांसारिक भोजन से कुछ लाभ नहीं होता है, कुछ लाभ नहीं होता है, कुछ लाभ नहीं होता है। इसे नबल का नाम जैसा था उसका काम जैसा था, मगर उसके स्त्री ने घर को बचा लिया, नहीं तो परमेश्वर घर को ख़त्म कर देता। आज प्रिय बहनों, आपका पति भूल कर तो आप मत भूल करना कभी भी। अपने घुटने में बैठ के प्रभु के सामने रोना, आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका आंसू आपका पति की जिंदगी को बदल सकता है, आपका घर के आपके बाल बच्चों को बचा सकता है। हम बहुत से देखते, बहुत जगह परमेश्वर हमें ले गया, हम देखते पतियों को स्वभाव चरित्र, कितने पास्टर भी ऐसे हैं, पास्टर तो बन जाते मगर स्वभाव से पास्टर नहीं होते। एक बार मुझे एक पास्टर फोन कर रहा है, पास्टर जी जय मसीह, जय मसीह, क्या बात है? बोले कैसे? हमारा ठीक है। बोले सुना कि सिस्टर प्रभु के पास, हाँ प्रभु पास पहुंच गए, उसका समय था पहुंच गया। अरे वो पास्टर भी तो उसका वाइफ जो गया था वो शादी कर लिया। हमने सुनो, मुंह बंद करना, इसका आगे मत निकालना,
इसका आगे तुम हमारा उधर टारगेट मत करना, फ़ोन बंद करो। ऐसे ऐसे पास्टर लोग भी है। हम लोग बाइबल लेके घूमते मगर अपने पत्नी के पीछे, अपने बच्चे के पीछे ध्यान नहीं देते। हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हम बदल नहीं पाते। अगर पिताजी बदल जाए तो उसका घर बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर पिताजी अपने जिंदगी स्वभाव को बदल दे, चरित्र को, तो उसके बेटा बेटी का जिंदगी बदल जाएगा। उसका बेटा बेटी भी कभी गलत काम नहीं करेगा, गलत रास्ता नहीं जाएगा। आज हम लोग अपने बच्चे लोग के प्रति कुछ दया नहीं कर पाते। अब महत्वपूर्ण बातें, पहले शामिल की पत्री 2 अध्याय 12 पद देखो। एली के विषय देख रहे। एली जो परमेश्वर का दास था, किस तरह का उसका स्वभाव चरित्र था। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली का पुत्र क्या था? लुच्चे। आज आपका बेटा बेटी किस राह पर चल रहे प्रिय भाई बहनों? दूसरी बात, महत्वपूर्ण बातें, वही पहले समय 3 अध्याय का 13 पद। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। उसने, एलिया ने अपने बच्चे को नहीं रोका। उसके बच्चे गलत काम कर रहे थे। आज आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, आप रोक नहीं पा रहे, क्योंकि आप भी गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपके बच्चे को नहीं रोक पाते। एलिया जानता था कि मेरे बच्चा गलत काम करता है, मगर एलिया ने अपने बच्चे को संभाला नहीं। शामिल मैं एलिया के परिवार को नाश कर दूंगा। आज आप मालूम, आपके हर एक पिताजी भी केयरफुल, फादर डे है, आपके कारण आपका घर बर्बाद हो रहा है। आपके कारण आपके बाल बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आपका व्यवहार देख के आपका बाल बच्चा आपके व्यवहारों को सीख रहा है। परमेश्वर के घर में परमेश्वर हर पिताजी को प्यार करता है। क्या कहते हैं? बेटा तेरे को सिगरेट लाना, धरा लेना। बेटा खैनी का डब्बा ला दो, हम बच्चे लोग को देते लाने के लिए। प्रिय भाई बहनों, एक बार मैं एक जगह से जा रहे थे तो अचानक मुझे बहुत प्यास लगा। तो मैं देखा कुछ अगर अच्छे दुकान है, कुछ हो तो ले लेंगे, मगर नहीं मिला तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा पी लेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक की दुकान देख के मैंने रोका। मैंने कोल्ड ड्रिंक लेके प्रभु धन्यवाद दे के पी रहे थे, इस तरह के साइड में खड़े होकर। तो देख रहे 2-3 बच्चे लोग आए, लड़का लड़की लोग, बच्चे थे, 12, 14, 18 इस उम्र के। मैंने देखा तो मैं वहाँ से हटकर इधर चला है, क्योंकि दुकान में के पास में खड़े हुए थे। मैंने हट के इधर में अपना पी रहे हैं। अचानक प्रभु को देख के लोग क्या कर रहा है, तो मैं पीते पीते ऐसे करते हुए मैंने थोड़ा सा ऐसा टर्न लेकर हम देख रहे हैं इन लोग को। सिगरेट लिया, धराया। एक लड़का बोल रहा है, ए अगर तुम्हारा पिताजी देख लेगा तब? मेरा पिताजी क्या करे? वो भी तो सिगरेट पीता है, वो तो दारू पीता है। मैं शौक हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद, यही सिखा रहा था मुझे। आज फादर डे मना रहे, आपके बच्चा क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? क्या इसको रोक रहे हैं आप? एली को मालूम था कि मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है मंडली के अंदर में, मगर हम उसको रोकते नहीं। आपको मालूम है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, लड़का लड़की, फिर भी आप रोकते नहीं है, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि गलत काम आप कर रहे, इसलिए गलत काम करके अपने बच्चे को शासन नहीं कर सकते हम। बच्चा उठाएगा उंगली, आपको उठाएगा उंगली। इसलिए फादर डे, जीसस एंड द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम, हैप्पी हैप्पी होम।
जिस घर में माता पिता घुटना बैठता है वो घर हैप्पी होम होता है, अच्छा घर होता है, शांति का घर होता है, शांति का परिवार होता है, शांति का बाल बच्चा का जिंदगी सुंदर पवित्रता होता है। आज प्रिय बच्चे लोग, गलत काम मत करो, गलत राह पे मत चलो, नहीं तो तुम्हारा माता पिता को भी परमेश्वर खत्म कर सकता है। बी केयरफुल। चर्च के आज्ञाकारी हो, अनआज्ञाकारी मत हो। एली का लड़का चर्च के अंदर में गलत काम कर रहा था, एली ने नहीं रोका। आज हम लोग अच्छे पिता बनना है, गलत कामों को रोकना, बच्चे को शासन करना है। एक अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं करना है कोई काम। आप कुछ करेंगे, परमेश्वर हाथ उठाएगा। आज हम लोग प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों, किस तरह के हमारे आपके लाइफ है, किस तरह का हम अपने बच्चे लोग को प्यार करते हैं। क्या हम दे सकते बच्चे को? फादर वही होता है जो अपने से अच्छा चीज अपने बच्चे को देना सीखता है, अपने बच्चे को अच्छा जिनिस प्यार देना सीखता है। प्यार सबसे बड़ा कीमती जिनिस है। क्या फादर डे में आप अपने पत्नी को प्यार देते हैं या उससे झगड़ते रहते हैं? तुम मुझे आंख मत उठाओ, मेरे ऊपर बात मत करो, बैठ कर रहो। यही तो चल रहा है, घर की कहानी है, घर की कहानी है। ईश्वर प्रभु प्रिय भाई बहनों, अगर आपका बच्चा चर्च में कुछ करता है उसको शासन कीजिए। एली का बच्चा भूल कर रहा था, उसको शासन नहीं कीजिए। शामिल को बोला मैं सब कुछ को खत्म कर दूंगा एकदम। अच्छे पिताजी होना है तो आपके बाल बच्चों को भी मंडली के प्रति ठीक भी केयरफुल रखना है कि मंडली में कैसे करके आपका बाल बच्चा रहना है, किस स्थिति में रखना है, किस राह में चलना है, कैसे करके बड़े छोटे का आदर करना है, कैसे करके एक अभिषेक व्यक्ति से बात करना है। प्रभु हमारी आपकी जिंदगी में अच्छे पिता बनाना चाहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आंटी जब भी हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारे लिए, पुटू के लिए, इजरा के लिए, क्योंकि शुरू से हमारे आंटी हमारे साथ में, पुटू छोटे थी उस समय से उससे हम लोग को प्रार्थना में याद करती है। उसके प्रार्थना में बहुत कुछ हम सीखता हूँ। प्रभु तो कहाँ से कहाँ ले गया, बेलूर ले गया, फिर तूने हेस्टिंग लाया। प्रभु हम लोग का हेस्टिंग मंदिर नहीं था, तूने मंदिर बनाया और इतना आशीष किया। आत्मिक पिता ये मंडली के लिए आंसू बहाता है, मंडली के लिए रोता है। रात में बैठ के मैं रोता हूँ आप लोग के लिए। आपके नाम पूरा नहीं मालूम, मगर आपका चेहरे से कहता प्रभु भाई बहनों को आशीष कर, प्रभु आशीष कर, आशीष कर। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। प्रिय फादर, सोचिए आपके बाल बच्चे को गलत काम कर उसको रोक रहे हैं या उसको बोले करो हम हैं तुम्हारे साथ में। यही होता, करो करो हम तो हैं तुम्हारे साथ में। मगर परमेश्वर तो देख रहा है, जब परमेश्वर करेगा तो तुम तो टेढ़ा हो जाओगे, उठ पाओगे नहीं, चल नहीं पाओगे। परमेश्वर के घर के भीतर उल्टे सीधे काम ना होना है। बच्चे अगर कुछ गलत करता है उसको रोकने का कोशिश करना है कि अभिषेक के ऊपर ना जाए, कभी भी अभिषेक के ऊपर ना जाए। प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तीसरे नंबर पिताजी का उत्पत्ति की पत्रिका लेंगे, 18 अध्याय 19 पद। आदि पुस्तक 18 अध्याय 19 पद। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे।
কেননা আমি তাহাকে জানিয়াছি যেন সে আপন ভাবী সন্তানকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে যে তাহারা ধর্মসঙ্গত ও ন্যায় আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে। এইরূপে সদাপ্রভু যেন আব্রাহামের বিষয়ে কথিত আপনার বাক্য সফল করেন। আমেন। কি বলছে? ফার্স্ট লাইন পড়ো। কেননা আমি জানি তাহাকে জানিয়াছি। কি বললে? ফির আবার ঠিক করে পড়ো। কেননা আমি তাহাকে জানিয়াছি। কারণ আমি তাকে জানিয়াছি। জানিয়াছি। কাকে বলছে প্রভু? আব্রাহামকে। আজকে আপনাকে আমাকে কি বলে প্রভু? আমি আব্রাহামকে জানি কি ও নিজে ছেলে মেয়েকে আমার পদে চালাবে, আমার পদে চালাবে। আজকে আমি আপনার ছেলে মেয়েকে কোথায় চালান? কি পদে চালান? হ্যালো, কি পদে চালান? है ना? गुड, हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, हिंदी में तो पढ़ेंगे। उत्पत्ति देखो, ये एक आत्मिक पिता के विषय। तीसरा, पहला नंबर हम लोग सुना स्वर्ग पिता, दूसरा संसारिक पिता, और तीसरा है आत्मिक पिता। ओके। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। अटल बने रहे। आज मैं आपको शिक्षा देता हूं, मैं आत्मिक पिता हूं। मैं आपको गुस्सा होता हूं, डांटता हूं, मेरा अधिकार परमेश्वर दिया है कि आप सुधर जाए, समझ सके कि आप प्रभु का राह में चले, प्रभु का राह में चलने। इसलिए एक आत्मिक पिता के उद्देश्य परमेश्वर के साथ में मिला रहता है। जो परमेश्वर के साथ जब आत्मिक पिता बैठ के घुटने पर रोता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं तू क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है। मैं आप लोग के लिए रोता हूं, इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे यहां रखा है। प्रिय भाई बहनों, ये पास्टर दिखावटी श्रृंगार नहीं है, ये पास्टर डरता नहीं है, ये पास्टर शासन करता है कि मंडली में आपका बाल बच्चे सीधे रहे। और मैं आपका आत्मिक पिता होने का नाता आपको वही शिक्षा देता हूं, आप थोड़ा डर के परमेश्वर के मार्ग में चले। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। और अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम को क्या करता हूं? अब्राहम को, अरे फादर लोग क्या पढ़ा? पढ़ो तो। क्योंकि मैं जानता हूं। क्या अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर? जानता हूं। आज कैसे पिता आप पूछे तो, कैसे पिता आप है? परमेश्वर आप कैसे जानता है? सोचिए। जानता हूं कि अब्राहम अपने बाल बच्चे को लेकर चलेगा। और आत्मिक पिता यही है जो मंडली को लेकर चलता है, मंडली का दुख सुख में खड़ा होता है, मंडली के लिए आंसू बहाता है। मुझे जानता है परमेश्वर कि मैं कितना मंडली को दिखा के प्यार नहीं करता हूं, अंदर से प्यार करता हूं, अंदर से प्यार करता हूं। मुझे डर है परमेश्वर का। मैं बाइबल पढ़ता हूं सिर्फ नहीं, मगर बाइबल का वचन हमारी जिंदगी को मजबूत करता है। कैसे को गलत कदम ना उठाऊं जहां परमेश्वर मुझे मार देगा। यही करता परमेश्वर अब्राहम को कि मैं अब्राहम को जानता हूं कि अपने बच्चे लोग को लेकर मेरे मार्ग में चलेगा। आज फादर डे है, आप क्या अपने बाल बच्चों को लेकर चलते हैं? चर्च में लेके आते हैं? जब कोई प्रोग्राम हुआ, कोई पार्टी हुआ, शादी भी हुआ, उस समय सबको लेकर हम चले आते हैं, सबको लेकर चले आते हैं। सांसारिक भोजन के लिए हम बाल बच्चों को लेकर चले आते, मगर आत्मिक भोजन के लिए हम अपने बाल बच्चों को नहीं लाते कि उसका जिंदगी में बदलाव हो, आत्मिक तौर से बच्चा मजबूती हो, सुरक्षित रहे, सुंदर रहे, शांति से रहे, खुशियां से रहे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें आपको स्पष्ट करता है। पहली बात, परमेश्वर अब्राहम को जानता है। पौलुस क्या कह रहा है? कुरिन्थी के मिले 8 अध्याय, प्रथम कुरिन्थी 8 अध्याय 3 पद।
परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। तो परमेश्वर उसे हालेलुया, ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आप यीशु को कितना प्यार करते हो, ऊपर से के भीतर से। प्रभु आपको हमें जानता अच्छे से। इसे अब्राहम को बोल रहा कि मैं अब्राहम को जानता हूं कि अपने परिवार को लेकर चलेगा। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु आप लोग को फादर डे, हर फादर को, प्रिय भाई बहनों, हर पिताजी आज आप सोचिए, बाबार अच्छा सुन चिंता कर तुम्हार छेले में जेन की चिंता करो, तुम छेले में की शिक्षा दाओ, যিশু প্রভু তোমাকে কেমন করে জানে। आज सोचिए प्रिय भाइयों, फादर डे, फादर डे बहुत अच्छा। मैं एक बार एक व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्या तुम फादर डे बोलता है, फादर का मतलब समझता है? नहीं, मेरे चर्च में ऐसा प्रोग्राम है, करो। मगर जब मैंने बोला प्रभु फादर डे का मतलब उनको बताइए, परमेश्वर बताया। तो पहले बात अब्राहम को, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गया है, क्योंकि फादर डे फादर लोग को नहीं मिलता ना, इतना नहीं कल सबको मिलता, इसलिए आज फादर डे कर लिए। 22 अध्याय 18 पाता, आदि पुस्तक उत्पत्ति 22:18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। प्रिय फादर डे माना है आपके अगर आशीष आपके बच्चों को प्यार देंगे तो आपका वंश के द्वारा पृथ्वी के लोग, आपके पड़ोसी लोग, हमारे भारत के लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। आज आप परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो आपका बाल बच्चा भी आपका बात को नहीं मानेगा। आपको परमेश्वर का डर नहीं तो आपका बाल बच्चा भी आपसे नहीं डरेगा। आपका चरित्र अगर नहीं ठीक होगा तो आपका बाल बच्चा का चरित्र भी खराब हो जाता है। प्रिय भाई, फादर डे मना रहे हम। परमेश्वर अब्राहम को कहता मैं जानता हूं, अब्राहम ने मेरी बातों को माना, मेरे आज्ञा का पालन किया। आज प्रिय भाई बहनों, पहला आत्मिक पिता अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। दूसरे अच्छा पिता सुलेमान का पिता का नाम क्या था? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। दाऊद अपने बच्चे को क्या सीखता है? नीति वचन के पत्र 4 अध्याय 1 से 5 तक। तो हम जल्दी जाएंगे। हितोपदेशक 4 अध्याय 1 थी। दाऊद निज पुत्र की शिक्षा दीजिए। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो। पिता की शिक्षा को सुनो। आज हम बाल बच्चे को बोलते मेरे बात सुनो। बच्चे लोग अपने बातों को बोलने लगते, पिताजी का बातों को तो नहीं सुनते हैं। हाँ, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। क्योंकि मैंने तुझे उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। मेरे शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था। मैं भी अपने पिता का, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को शिक्षा दे रहा, मैं भी अपने पिता का पुत्र था। और दाऊद का पिता का नाम क्या था? इससे गुड। ये जिनिस दाऊद भी कह रहा, मैं भी अपना पिता का पुत्र था, अपने पिता के आज्ञाकारी थे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना, ना छोड़ना। आज प्रिय फादर डे, क्या आप दाऊद के समान आपके पिता बन सकते हैं? आप कि अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे? उसके बाद और माता का अकेला दुलारा था। मैं अपने माता का क्या था? अकेला दुलारा था। सुलेमान को उसका पिता कितने प्यार से सारे बातों को समझा रहा था। मेरा नाती है इजरा, कभी कभी मेरा आता ना, बगल में रहेगा, मुठ ठीक रहा तो मुझसे बहुत कुछ पूछते रहता है। अच्छे नाना बताओ, आपका पापा कैसा था?
अच्छा ये बताओ, कल एक मीटिंग से आया है, मुझे बोल रहा है ना इसका मतलब बताओ, तो ये ही प्रचार हो रहा था, वो कुछ गलत को पकड़ा। मैं बोला बाबू हाँ ठीक ही बात है, ये गलत है। तो जब आपका बच्चे को आप ये बाइबल पढ़ना सिखाएंगे तो आपका बेटा बोलेगा मेरा पिताजी मुझे सिखाया था, मेरा पिताजी अच्छा था, मेरा पिताजी मुझे मार्ग में चलाया, यीशु के मार्ग में। आपके बाल बच्चों को सोचिए, दाऊद एक अच्छा पिता था। उसके बाद और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, मेरा पिता ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे, आज तो बाल बच्चा का मन मत, फादर डे, फादर लोग को तो मन अपने बाल बच्चे को उधर रहते ही नहीं है, समय तो ख्याल नहीं होता है, रात में ढुकते मजे से, कभी कभी चढ़ा लेते भी थोड़ा बहुत। कहा जी खोलो जी, अरे कोई नहीं, क्या कर रहे आप, ऐसा अवस्था में कोई देख रहे तो क्या बोले, अरे रात में कौन देखेगा, मैं तो राजा हूँ, है ना। नवल के समान एक आत्मिक पिता होने की जरूरत है, अच्छे पिता होने की जरूरत है। मैं जब बच्ची बड़ी हुई थी, एक दिन मैंने बच्चे को पुटू को समझा रहे थे, बेटी एक बात है सुन पुटू, अब तू हमारा बेटी नहीं, तू मेरे दोस्त है, बड़ा हो गया तू, कोई बात मुझसे मत छिपाना नहीं बापू, अगर कोई भी कुछ भूल हो जाता मुझे बताना, मैं तुम्हें संभालूंगा। मेरे बेटी ने बोला पापा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जहां आपका माथा नीचे हो जाए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, कुछ अपने पिताजी के बातों को सुना है, समझा है, देखा कि पिताजी को परमेश्वर ने कहाँ रखा है। आज आपके बाल बच्चे आपका जिंदगी क्या करे, आपके बाल बच्चे आपका नामों को उड़ा रहे गलत काम करके। सोचिए, मैं तो अपने माता का दुलारा था, प्यारा था, इसके बाद तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब क्या रहेगा, जीवित रहेगा। प्रिय भाई बहनों, एक आत्मिक पिता अब्राहम, दूसरे दाऊद, तीसरा यहोशुआ क्या बोलता, यहोशुआ 24:15 में, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करूंगा। हालेलुया। आईब था अच्छे पिता, जो आईब 1:1-5 पढ़ेंगे। आईब भोर को उठकर अपने बच्चे के लिए आंसू बहाता था, बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता था कि मेरे बच्चा कोई भूल काम ना कर दिया हो। क्या फादर डे मना रहे, आप अपने बच्चे लोग के लिए क्या करते? सोने से फुर्सत नहीं है, घूमने से फुर्सत नहीं है, गलत काम करने से फुर्सत नहीं है, प्यार में फंस जाने से टाइम का कोई फुर्सत नहीं रहता, टाइम का कोई टाइम टेबल का नहीं रहता। कभी कभी 2 दिन घर में नहीं आते हैं। ऐसे भी फादर लोग यहाँ बैठे हुआ है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। प्रिय फादर लोग, चेंज योर लाइफ, चेंज योर हार्ट एंड चेंज योर माइंड। बदल डालो अपने को, अच्छे पिता हो, अच्छे पिता बनो घर के लिए, ভালো বাবা হো, যেরকম তুমি তোমার ছেলে তোমাকে ভালোবাসতে পারে, ছেলেকে ভালোবাসা দাও। বাবা যদি গালাগালি দেয়, ছেলে উল্টো গালাগালি দেবে। ভালো বাবা ছেলেকে মেয়েকে কোনোদিন গালাগালি দেয় না। বি কেয়ারফুল। যিশু আমাদের সকলকে ভালোবাসে। ফাদার ডে আমরা মানাচ্ছি। नहम का 17 बाल बच्चे था, सब परमेश्वर का आराधना करने वाला था। लास्ट पद पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहले इतिहास की पत्री 29 अध्याय 5-6 प्रथम वंश बोली 25 अध्याय 5-6। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेर्मोन के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे 14 बेटा 3 बेटियां दी थी। 3 बेटियां दी थी।
ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए ये सब यहोवा परमेश्वर के भवन में गाने के लिए और अपने अपने पिता के अधीन रहकर अपने अपने पिता के अधीन। आप आज आपके बाल बच्चा आपका अधीन में है। आज फादर बच्चे लोग को बातों में उठना बैठना करता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, ये करो वो करो, ये फादर रहते हम मना रहे, मगर बच्चा बाप को चलाता है, बाप बेटा को बेटी को नहीं चला पा रहा है। इतना भी दुलार नहीं ठीक है। 14 बेटा 3 बेटी, बाप के आज्ञाकारी था, मंडली के आज्ञाकारी था, मंडली के प्रति दिमाग सब मन देकर अपने पिता को सहायता करता था। आज हमारे बाल बच्चे लोग क्या करते, बेटा बेटी बोलता ये करो तो हम भी वही करते। हम तो गलत काम मेरा बाल बच्चा बोले तो मैं कभी नहीं करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं। अच्छे पिता बनना चाहता हूं मैं, कि मेरा बेटा बेटी भी आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे, प्रशंसा करे, गवाह बने। एक अच्छा पिताजी फादर डे मना रहे, अच्छे फादर होना बहुत जरूरी है। इससे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप लोग को आशीष करे। स्वर्ग पिता, संसारिक पिता, आत्मिक पिता, ये 3 पिता का कैरेक्टर 3 प्रकार के थे। आज आपका लाइफ कैसे है? नशा भांग दारू पीने वाले, ताश जुआ खेलने वाले, आप कौन राह पे चल रहे, आपके बाल बच्चा कौन राह पे चल रहा है? सोचिए। आइए हम खड़े हो जाए। नहीं आप लोग बहन लोग बैठो, आप लोग कष्ट नहीं देंगे। भाई लोग, फादर लोग उठेंगे, जो फादर लोग उठेंगे। जरा बाबा तारा उठो, जिसका ब्याह शादी हो नहीं है मत उठना। कोई लड़का लोग, कोई लड़का नहीं उठेगा, जो जो बाप है वही उठेगा। शुद्ध बाबारा दाणाबे, मारा दाणाबे ना। आज के मारा अपना के सपोर्ट करबे। प्रत्येक बाबा जन्ने अपनी चिंता करुन केमन बाबा आছেন, কেমন বাবা, আপনার বাড়ির প্রতি কতটা আপনার মায়া আছে, আপনার ছেলে মেয়ের প্রতি কতটা মায়া আছে। आज हर पिताजी आप सोचिए, आप आपके परिवार के लिए कितना जिम्मेदारी उठाते हैं, आपके बाल बच्चे के प्रति कितना जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने बाल बच्चे को कौन सा राह में चलाते हैं, अपने बाल बच्चों की क्या सुबह में बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, बाइबल देते पढ़ने के लिए कि बेटा तू पढ़ एक अध्याय, उसके बाद जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूं। सोचिए, प्रत्येक बाबारा, सब पिताजी अपने आंखों को बंद करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए, क्या आप भूल कर रहे हैं? क्या कारण आपके घर में शांति नहीं है? क्या कारण है कि आपका बच्चा आपका पिताजी नहीं बोल के नहीं बुला रहा है? ए इधर आइए, वो आ गया। सोचिए, क्या आपके भूल के कारण आपका घर बर्बाद हो रहा है? क्या आपके भूल के कारण आपके बाल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? क्या आपका भूल रास्ता के कारण आपका स्त्री बर्बाद हो रही है? कि आज आपका स्त्री रो रही है घर में बैठकर कि मेरा पति कैसा मुझे प्यार नहीं देता है? कि आपके बाल बच्चे आज रो रहे हैं कि मेरे पापा का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं कर रहा है? सोचिए, हर फादर डे, हर फादर चिंता करूं, आप चिंता कीजिए। क्या आज फादर डे से मना रहे हैं? क्या अपने बाल बच्चे के, अपने घर के प्रति क्या चिंता करते हैं आप? अपने बाल बच्चे के प्रति कितना चिंता करते हैं आप? हम दूसरों को कितना प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चे को कितना हम प्यार करते हैं? हम दूसरों को खिलाते मगर अपना बाल बच्चों को क्या खिलाते हैं हम? सोचिए, अगर आज आप अपना जिंदगी को बदलना चाहते हैं, यदि अपना जीवन टा पाल्टाते चान, मे बी आई डोंट नो, होते पारे कोनो मंद व्यवहार,
মন্দ নশা ভাঙ, রাগ, ঝগড়াঝাটি, পরিবার প্রতি অশব্দ, তাহলে আজকে ফাদার ডে মধ্যে আপনি হাত তুলে বলুন, প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি ভুল করেছি, আমার জন্যে আমার ঘর নষ্ট হচ্ছে, আমার ব্যবহারে আমার ছেলে মেয়ে আমাকে বাবা বলে ডাকতে পারছে না, আমার ছেলে মেয়ে আমাকে সম্মান করছে না প্রভু, কেননা আমি তোমাকে सम्मान करते पाची ना। यदि हर पिताजी अगर आप चाह रहे कि मैंने जो भूल किया हूँ, आज हमारा बाल बच्चा मुझे प्यार नहीं देता है, मेरे घर में मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, अगर आप चाह रहे उस रास्ता को छोड़ने के लिए कि आपके कारण आपके घर में कर्ज आ रहा है, इस कर्ज से बचना चाहते, आपके बाल बच्चे की जिंदगी को बचाना चाहते, यीशु कहता है सत्य मार्ग जो मैं हूं, उस राह पर चलाइए बच्चे को। सोचिए, क्या आज आप बदलना चाहते हैं? अपने पत्नी रहते हुए दूसरे पत्नी के पीछे भागते हैं? ऐसे भी लोग हैं, फादर लोग यहां पड़े हैं, मैं आपको पास नहीं जा सकता हूं, सम्मान करता हूं आपको, मगर परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, इस कारण आपके घर में बर्बादी की छाया है, इस कारण आपके घर में कोई शांति नहीं है। आज प्रिय फादर, आज परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। क्या आज अपने घर की जिम्मेदारी क्या उठा रहे हैं? अपने बाल बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी आप ठीक उठा रहे हैं? अपने बाल बच्चे की चिंता करते कि मेरे बाल बच्चा किस राह में चल रहा है? सोचिए, सोचिए, आज फादर डे, 3 प्रकार के कैरेक्टर फादर, क्या आप कौन से फादर बनना चाहते? नहम के 14 बेटा 3 बेटी, उस पर पिता का साथ नहीं छोड़ा, मंडली में आज्ञाकारी रहा, आज आपके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? सोचिए, ईश्वर प्रभु आपको देख रहा है, ईश्वर प्रभु आपको देख रहा है, ईश्वर प्रभु आपको जानता है। अब्राहम से कहा मैं अब्राहम को जानता हूं, ईश्वर प्रभु आपको भी जानता है। आप कैसे हैं प्रभु यीशु जानता है। अगर आज आपके लिए एक चैलेंज है, क्या एलिया के समान बनेंगे? एलिया ने अपने बच्चे के भूल को रोका नहीं, परमेश्वर घर को नष्ट कर दिया। नबल ने, उससे चरित्रहीन था, उसने परमेश्वर के आशीष को ठुकरा दिया। आज क्या आप ठुकराते हैं अपने दासों को? अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में चलते हैं, बातों को उठाते हैं, अपने बच्चे को आप संभाल नहीं पा रहे कि आपका बच्चा आपको चला रहा है, तो आज आप अपने बदल दिए, कहे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।